आज के इम्पॉर्टेंट सीरीज में करेंगे हम लोग इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है इकोसिस्टम। और उधर का आ गया हमारा, जैसे देखो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने करवाया नहीं है अभी तक। जेनेटिक्स वाला चैप्टर जो भी पोर्शन है मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल वाला, और इसके बाद ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला था कि आपको एनिमल किंगडम एक एक फाइलम पढ़ते जाओ। ठीक है, अभी भी टाइम है, 10 दिन है, एक एक फाइलम भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार एनिमल किंगडम, आप लोग एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम करने जाओगे तो आप लोग को बहुत ही बड़ा चैप्टर लगेगा। तो स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। और प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये भी है कि झारखंड में कहाँ हो सकता है, कभी कभी ये भी होता है ना कि एक ही चैप्टर उठा के और दे देता है। ठीक है, एक ही चैप्टर उठा के 10 क्वेश्चन बना देता है। तो ये भी होता है कि कौन सा चैप्टर देगा, तो ज़्यादातर देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देता है और रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, ये सब जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो और फिर लेकिन 2025 में था कि सारा एरिया से क्वेश्चन दिया था, लेकिन उससे पहले कोई भी एक दो चैप्टर उठा देता था और उससे दे देता था। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोसिस्टम। द फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड, तो उसको द फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, पारितंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, पारितंत्र। इसके बाद बोलेंगे द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो इकोसिस्टम शब्द जो है हमारा किसने दिया था, बताओ। इकोसिस्टम टर्म हमारा दिए थे एजी टेंसले ने। कौन दिए थे, एजी टेंसले। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा थर्ड, प्रोड्यूसर इज एन इन एन इकोसिस्टम आर मेनली, मतलब पारितंत्र में उत्पादक मुख्यतः कौन होते हैं, तो पारितंत्र में उत्पादक जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं। कि कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब हमारा 4 नंबर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है, तो कौन सा अजैविक घटक है हमारा, सोइल। ठीक है, क्या है हमारा, सोइल जो है अजैविक घटक है। विच प्रोसेस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब कौन सी प्रक्रिया सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो कौन सी प्रक्रिया बदलती है, हमारा फोटोसाइंथेसिस जो होता है वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। हर्बीवोरस बिलोंग्स टू विच ट्रॉफिक लेवल, तो शाकाहारी किस पोषक स्तर पर होते हैं, तो शाकाहारी किस पोषक स्तर पे होते हैं, हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, क्या में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। अब हमारा 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने वाले जीव कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा डिकम्पोजर, मतलब जो मतलब मर जाता है तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजर्स। ठीक है, और फिर उसको मिट्टी बना देते हैं। द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑकर्स थ्रू, ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह किसके माध्यम से होती है। ठीक है, किसके माध्यम से होती है, हमारा फूड चेन के माध्यम से होती है। विच ट्रॉफिक लेवल रिसीव्स द मैक्सिमम एनर्जी, मतलब किस पोषक स्तर पर सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किस पोषक स्तर पे होती है हमारा सर्वाधिक ऊर्जा, तो वो होता है हमारा प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, किस पे, प्रोड्यूसर्स पे। अब अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, 10% नियम के अनुसार अगले पोषक स्तर पर केवल ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो कौन सी ऊर्जा स्थानांतरित होती है आपका, हम बताइए हम लोग को, 10%। ठीक है, क्या होगा यहाँ हमारा 10% ही होगा। किसके बाद है, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स 10% लॉ। ठीक है, विच टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है, तो किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला जो होती है, मृत, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, क्या होगा यहाँ, डेट्राइटस फूड चेन। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड, मतलब आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, फूड वेब बोला जाता है, मतलब एक फूड चेन होता है और एक दूसरा भी फूड चेन होता है, तो ये आपस में उलझ जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, मतलब कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है,
तो कौन सा होता है आप लोग बताओ। और प्लीज़ जो भी आंसर दो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करो कि आपका 30 में कितना नंबर आया, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत कम टाइम में है और मतलब जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन इन्वर्टेड इन, मतलब जैव भार का पिरामिड किसके उल्टा होता है। तो किसके उल्टा होता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम के उल्टा होता है, ठीक है। अब हम लोग एक सेकेंड, तो हम लोग 16 क्वेश्चन करेंगे। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब उत्पादकों द्वारा जैव भार बनाने की दर को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। अब आगे हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब जीपीपी रिफर्स टू, तो इसका सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है हमारा टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स। तो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर्स ही होगा यहाँ। तो 18 नंबर क्वेश्चन से हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा एनपीपी, तो वो हमारा इक्वल होगा जीपीपी के इक्वल, ठीक है। जीपीपी के इक्वल होगा जीपीपी प्लस जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब अपघटन का पहला चरण कौन सा है। तो डिकम्पोजिशन का पहला चरण हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन। अर्थवर्म हेल्प इन डिकम्पोजिशन मेनली बाय, मतलब केंचुए मुख्य रूप से अपघटन में किस प्रकार सहायता करती हैं। तो किस प्रकार सहायता करती है हमारा केंचुए, तो उसका हमारा हो गया फ्रेगमेंटेशन करके, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का हिंदी क्या हो गया, विखंडन। ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ह्यूमिफिकेशन किसके निर्माण की प्रक्रिया बोली जाती है। तो ह्यूमिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस का निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। मिनरलाइजेशन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू, मतलब खनिजीकरण कार्बनिक पदार्थ को किस में परिवर्तित करता है। तो किस में परिवर्तित करता है हमारा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन, मतलब निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है। तो कार्बन का भंडार कौन सा है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। क्या है हमारा, फॉसिल फ्यूल्स। अब होगा हमारा 24 क्वेश्चन। विच प्रोसेस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो कौन सी प्रक्रिया होगी हमारा, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन हम लोग O2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर होगा हमारा 25 क्वेश्चन। द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज, मतलब नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार क्या होता है। तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आ गया हमारा 26 क्वेश्चन। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू मतलब अजेबल फॉर्म्स, मतलब कौन से जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलते हैं। तो कौन सा जीव बदलते हैं हमारा, राइजोबियम, ठीक है। क्या, राइजोबियम। अब हम लोग विच बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट, मतलब कि कौन से जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। तो कौन से जीवाणु बदलते हैं हमारा, नाइट्रोजोमस, ठीक है, नाइट्रोजोमनस। अब आ गया 28 क्वेश्चन। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, ठीक है। कौन सी जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो कौन सी जीवाणु बदलते हैं, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। क्या, नाइट्रोबैक्टर। अब हो गया हमारा 29 क्वेश्चन। विच प्रोसेस रिटर्न्स नाइट्रोजन टू द एटमॉस्फेयर, मतलब कौन सी प्रक्रिया नाइट्रोजन को पुनः वायुमंडल में लौटाती है। तो कौन सा हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होगा हमारा यहाँ, डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब विनाइट्रीकरण। अब विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब अपघटन का सही क्रम कौन सा है। तो अपघटन का सही क्रम कौन सा है हमारा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब फ्रेगमेंटेशन पहले होगा, तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन किसमें पहले, फ्रेगमेंटेशन। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और उसके बाद मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन होगा। तो ये है हमारा सीक्वेंस ए नंबर।
तो देन मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अपलोड कर रखा है मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।